इंटरनेट पे आज देख रहे होंगे एप्स्टाइन फाइल। क्या है ये? क्या है ये? ये सब दुनिया के जालिम चेहरों की छुपी हुई तारीकियां। सब ताकत वाले नंगे हैं, तुम उनके पैरोकार ना हो। ये सब बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए अंदर के रेपिस्ट हैं, अंदर के जिनाकार हैं, और ये दुनिया को सबक पढ़ाते हैं अमन का, ये दुनिया को सबक पढ़ाते हैं अखलाक का। आओ अखलाक की बात और हुस्न की बात करें तो ताजदार मदीना की बात। यहां जो कहा जाता है वो किया जाता है। यह नहीं है कि कुर्सी संभालने के बाद कुछ और कहा जाए और अमल कुछ और किया जाए। बारगाह मुस्तफा में आओ ऐ नौजवानों। मैं इसीलिए दर्द दिल के साथ पूछ रहा हूं, ये तकरीर कोई सजाई भी नहीं कह रहा हूं, दर्द दिल के साथ पूछ रहा हूं। एक तरफ तुम कहते हो हुस्न वाला वो चेहरा था, फिर तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं? तुम हुस्न वाले की पैरवी क्यों नहीं कर रहे? दाढ़ी तुमको चुभती क्यों है? दाढ़ी तुमको डसती क्यों है? तुमको बुरी क्यों लगती है? इसलिए ना कि दुनिया वालों ने ताना देना चाहा कि मुल्ला बन गया, मौलवी बन गया, उनसे डर करके तुमने अपने आप को औरत बनाने के चक्कर में फंस गए। यानी कल को अगर ये तुम्हें कहने लग जाए कि तू बकरा लग रहा है, कपड़े उतार दे, तो नंगे घूमोगे। दुनिया जो कहेगी उस पर अगर अमल करते चले जाओ तो एक दिन ये नंगा बना कर रखेगी, कुत्ता बना कर रखेगी। इसीलिए हम कहते हैं तुम शेर हो, कुत्तों की चाल न चलो। तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया, तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया। देखना है तुम मुजरा करने वाले, नाटक करने वालों को ना देखो। हमारे नौजवान का कोई आइडियल हो सकता है तो खालिद बिन वलीद है, हमारे नौजवानों का आइडियल हो सकता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी। आप उनको देखो, अरे जीने में मजा कुछ और आ जाए, जीने में मजा कुछ और आ जाए। आप अरे गहरे नथु खेरे बुज़दिलों के वाकयात पढ़ोगे तो वैसी बीमार हो जाओगे। रसूलुल्लाह के जानिसारों की तारीख पढ़ो, अरे फिर हर दर्द भूल जाओगे। आपको मैं बताऊं, एक बात मैं आपको बताऊं, 15-20 साल तक नशा दे देकर दुनिया ने इस कौम को सुलाने की कोशिश की। माल का भी नशा होता है, हुस्न का भी नशा होता है, मनसब का भी नशा होता है। ये सारे नशों में मुब्तला करके अरबों को सुलाया। और उसके बाद एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर जो है ना वो जानते हैं अच्छी तरह से, किसी का ऑपरेशन करना होता है तो पहले उसे सुन किया जाता है। बगैर बेहोशी का इंजेक्शन दिए हुए सर्जरी नहीं करता डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर साहब से हमने पूछा, आपने इंजेक्शन तो दे दिया, बेहोशी का इंजेक्शन दिया है, लेकिन कब पता चलता है कि ये बेहोश हो गया? उसे कैंची मार के देखते हैं या उसको चूंटी काट के देखते हैं, हाथ पैर नहीं हिला रहा है तो समझते हैं कि बेहोश हो गया, अब काट पीट शुरू कर सकते हैं। ये ऑपरेशन थिएटर का उसूल है। इंजेक्शन मारो, फिर थोड़ी देर छोड़ दो और उसको हिला झुला करके देखो कि हरकत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर हरकत कर रहा है तो अभी काट पीट नहीं चालू, ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। मेरे अजीजों, ये दुनिया इसी तरह सालों नशा में रखती है और उसके बाद चेक करके देखती है कि अभी होश में है या नहीं। और चेक करने का तरीका यह है कि किसी खबीसुन नफ्स को गुस्ताखी रसूल पर उभारा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है, वो इसीलिए कराया जाता है कि कौम मुस्लिम उम्मत मोहम्मदिया को देखें कि अभी ये होश में है कि मदहोश हो गए, हाथ पैर हिला रहे, आवाजें आ रही या सो गए। दुनिया देखती है। मैं और आलम की बात तो नहीं कहता, लेकिन मुझे फख्र है हिंदुस्तानी होने पर कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बच्चे, यहाँ के मोहल्ले, यहाँ की आबादियां, इन्होंने नशा तो बहुत खिलाया है, लेकिन जब कभी किसी कुत्ते ने भौंका तो हर मोहल्ला खड़ा हो गया था, हर आबादी खड़ी नजर आई। और फिर तुमने देखा है पूरे हिंदुस्तान में शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक एक नारा गूंजने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये इस बात की अलामत थी कि नशा तो बहुत दिया, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों पर तुम्हारा नशा काम नहीं किया। ये आवारा तो हो गए मगर मेरे मुस्तफा के गद्दार नहीं हुए। मैंने गमों की रातें देखी हैं, अंधेरियों में अपनी माँ को नहीं पुकार सकते, बाप को नहीं पुकार सकते। हमें यकीन है कि हमारी आवाजें दीवार के बाहर तक भी नहीं जा सकती, लेकिन इतना दिल में एहसास था, चाहे 70 कोठरियों में बंद हो, आवाज मदीने तक तो जरूर जाएगी। ये यकीन था पुख्ता।
और उस वक्त यही तलब थी जो ये कह रहे थे जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, जो कांटे थे वो गुलाब बन गए। हम जैसे निकम्मों को किसने ये शोहरत दी है? या हम जैसे नाहंजार लोगों को किसने ये मकाम दिया है कि लोग देखने के लिए खड़े हो जाएं? मेरे अजीजों, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, या हमारे पब्लिसिटी के लिए किसी तरह के खर्चे हों, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह हमने कभी शोहरत के लिए पैसे खर्चे नहीं किए और ना ही लोगों को इस्तकबाल के लिए खड़ा किया है। हम तो इसके लिए कफील अंबर साहब को एक बार नहीं 10 बार बोल चुका हूं कि मिंबर पर मेरी तारीफ मत करो, स्टेज पर मेरी तारीफ मत करो। ये मिंबर रसूल है, सिर्फ रसूल की तारीफ हो। बादशाह के सामने फिर किसी वजीर की बात नहीं होती। लेकिन मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हमने ये जमा नहीं किया है, हमने पब्लिसिटी नहीं की है। ये जहां पर भी जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ वो अताए मुस्तफवी है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अताएं हमने देखी हैं कि जब हम फकीरी में हो, गुर्बत में हो और फिर ये पुकारें कि आका नजरे करम हो जाए, तो फिर मामला वही होता आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला। जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए। ऐ नौजवानों, नशा अगर तुम्हारे मोहल्लों में आया है तो इसी शेर पर मैं गुफ्तगू कर दूं, इसी शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर दूं। अगर तुमने चरस, गांजा, अफयून, कोकेन को करीब से देखा हो या आवारा लोगों ने तुम तक ये माल पहुंचाया हो, तो ये वो धतूरा है जिसको इस्तेमाल करने के बाद इंसान अपनी माँ और बेटी और बीवी में फर्क नहीं महसूस कर पाता। वो अपनी बेटी और बीवी में फर्क नहीं कर पाता। जमीन और आसमान उसे पता नहीं, हराम, हलाल, कुफ्र, शिर्क और ईमान में कोई इम्तियाज बाकी नहीं रख पाता। उस धतूरे नशे में क्यों पड़ते हो? नशा करना ही है तो इश्क़ मोहम्मदी का नशा है। आओ एक तड़प आज यहां से ले चलो, एक तलब लेकर के जाओ। आज इस जलसे में आए हो, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस महफिल में आए हो। बहुत मांगा होगा तुमने अल्लाह करीम की बारगाह में, औलाद भी मांगी होगी, तिजारत भी मांगी होगी, और तुमने अपने घर बार के बीमारों की शिफा मांगी होगी। कौन ऐसा मोमिन है जो दुआओं से दूर रहता है? कुछ न कुछ रोज मांगता है। लेकिन क्या ही अच्छा होता वो मांगते जो शहजादा आला हजरत ने मांगा था। क्या मांगा था मुफ्ती आजम ने? यूं मांगा था, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ये तलब लेकर के जाओ, ये तड़प यहां से लेकर के जाओ कि अल्लाह, अगर जिंदगी के चंद अय्याम मेरे बाकी हैं तो इन खीरा निगाहों ने, इन आंखों ने दुनिया की रंगीनियां बहुत देखी हैं, दुनिया की रानाइयों से ये ओप चुकी हैं। मौला अब इन रंगों को खत्म कर और जमाले मुस्तफा अता करते, इन आंखों को दीदारे मुस्तफा की तड़प दे दो। मेरे अजीजों, फिर होता यह है कि ये लज्जत ऐसी जिंदगी में तुम्हारे इनकलाब लाती है कि ऐरा गैरा नत्थु खेरा किसी को तुम्हारे आंखों में जचने की हिम्मत भी नहीं होगी, किसी की तरफ तुम्हारी नजरें नहीं उठेगी। दीदारे मुस्तफा की तलब ही ऐसी है कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई। और इसी को फाजिल बरेलवी ने कहा था, इमाम इश्क व मोहब्बत की बारगाह में किसी शख्स ने गुलाब लाकर तोहफे में पेश किया। गुलाब, हमें भी गुलाब दिए जाते हैं, लेकिन एक आशिक सादिक कैसा होता है? गुलाब लिया और कहा ये तो वो गुलाब है, सुबह खिलता है शाम में मुरझा जाता है। मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी नहीं मुरझाता। और फिर गुलाब देख करके कहना शुरू कर दिया, सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, बदन फूल, सकन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। फूल पर पूरी नात लिख दी। तवज्जो, आज हमारी बेचैनियों का इलाज क्या है? हमारी बेकरारियां कहां से दूर हों? कौन दूर करेगा? यह हमारे इफलास का इलाज क्या हो सकता है? आओ बारगाह सिद्दीक़ अकबर में,
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला गर्मियों के दिन अपने घर से बाहर निकले हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर निकले। ऐन इत्तेफाक उसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर आए। हजरत अबू बकर से पूछा, माँ भी कया अबू बकर, अबू बकर क्या हुआ तुम्हें, इस वक्त क्यों आए हो? हजरत अबू बकर ने क्या कहा, भूख की शिद्दत ने मुझे या रसूल अल्लाह बाहर निकाल दिया घर से। तवज्जो चाहता हूं, भूख की शिद्दत ऐसी है या रसूल अल्लाह, बाहर आ गया। थोड़ी देर आगे गुजरे थे, हजरत उमर भी मिल गए। उसी वक्त उनसे भी रसूलुल्लाह ने पूछा, क्या उमर इस वक्त तुम क्यों आए? उन्होंने कहा, शिद्दत भूख की ऐसी है या रसूल अल्लाह, हम बाहर आ गए। ये तो सुनिए आप, ये हदीसें मौजूद है। और फिर हजरत अबू बकर से पूछो, हजरत उमर से पूछो, वो कहते हैं बात यह है कि जब भूख ज्यादा लगती और घर में कुछ नहीं होता, हम जमाले मुस्तफा देखकर भूख मिटा लेते। हुजूर के चेहरे को देखते सारी भूख खत्म हो जाती। हमारी इफलास, हमारी गुर्बत का इलाज वही तड़प है, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में। मेरे अजीजों, जाना तो ये तलब लेकर के जाना कि आका आपका दीदार हो जाए। या रसूल अल्लाह, अभी वो उम्मी फिदाक, आपके दरबार में मेरी हाजिरी हो जाए और आपके चेहरे जमाले जहां आरा की जियारत हो जाए। ये हर मोमिन की तलब और तड़प होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं वो मंजर कैसा था जिसको हदीसों में बयान किया गया है। नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, शेर का मिज़दाक सुनिए, जब वो बेहिजाब हो गए, जब वो बेहिजाब हो गए, आखिरी वक्त था जाहिरी जिंदगी का मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी में उस वक्त नहीं आया करते थे जब अलालत बहुत बढ़ गई, बीमारी बहुत बढ़ गई। नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कई दिन तक मस्जिद नबवी तशरीफ नहीं लाए और उस जमाने में हजरत अबू बकर नमाज पढ़ाया करते थे। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू बकर सिद्दीक एक वक्त नमाज पढ़ा रहे थे, मगरिब की अजान हो चुकी है, सारे सहाबा सफे बांध चुके हैं, 3 दिन से ज्यादा हो चुका था, सहाबा ने हुजूर को देखा नहीं था। और उन सहाबा का हाल ये था, बेकरारी, बेचैनी इतनी कि जब तक हुजूर को देखते नहीं थे वो घर जाते नहीं थे। उनके हाल तो ऐसे थे, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती, कई सहाबा ऐसे थे कि वो पलक भी नहीं झपकते थे जब हुजूर को देखते रहते। और हुजूर ने एक सहाबी से पूछा भी, क्यों इतना गौर से देखते हो? वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इसके अलावा दुनिया में देखने की है ही क्या? एक सहाबी है, ये भी बुखारी शरीफ में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, जानते हो उस सहाबी ने क्या दुआ की? ऐ अल्लाह, मेरी आंखों को नाबीना कर दे। कोई दुआ ऐसे मांगता है, कोई दुआ ऐसे मांगता है। उन्होंने दुआ की और दुआ कबूल भी हो गई, वो नाबीना हो गए, अंधे हो गए। सहाबा ने आकर के उनसे पूछा, ऐसा क्यों किया? वो सहाबी कहते हैं, हुजूर के बाद फिर ये आंखें किस चीज को देखेंगी? कोई दुनिया में ऐसी चीज है जो देखने के काबिल हो? वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइन व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ। सहाबा ने जब देखा था मेरे आका को तो यही पुकार कर कहा था। हस्सान बिन साबित मशहूर शायर रसूल हैं, कहते हैं आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा नहीं। अगर हस्सान बिन साबित को कोई ये कहता, हो सकता है आपने नहीं देखा, आप तो मक्का में रहते हैं, कहीं और होंगे, आपकी आंखों ने नहीं देखा। पहले मिसरे में उन्होंने इतना ही कहा है, वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी, आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। सवाल कोई ये कर सकता कि तुम्हारी आंख ने नहीं देखा तो क्या हुआ, कहीं और होगा। दूसरे मिसरे में जवाब दे दिया, वाजमलु मिनका लम तलिद निसा, हकीकत तो ये है आपसे ज्यादा हुस्न वाला किसी माँ ने जना ही नहीं। सहाबा का अकीदा था वो हुस्न जब वो बेहिजाब हो गए। इसी पर तो सहाबा की जिंदगी थी, सहाबा की जिंदगी थी। आपको मैं बताऊं, हम कोई तैयारियां करके तकरीर करने आते नहीं है, वक्त ही नहीं रह गया है, वक्त ही नहीं रह गया। बस बारगाह मुस्तफा से जो बुलवा लिया जाए वही उसूल है हमारे लिए। बात तवज्जो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चल रहे हैं, सहाबा सफे लगाए खड़े हैं, मगरिब की अजान हो चुकी है, सिद्दीक अकबर नमाज के लिए। हर नमाज के वक्त सहाबा हुजूर के हुजरे की तरफ देखते थे,
अब खुलेगा तब खुलेगा। 3 दिन हो गए, हुजूर का हुजरा खुलता नहीं था। यह आखिरी अयाम है मेरे आका की जिंदगी के, जाहिरी जिंदगी की। और वो मगरिब की नमाज ऐसी कि सहाबा सफे बांध कर नमाज के लिए रकत बांध रहे थे। इसी असना में हुजूर का हुजरा खुल गया। नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुजरा खुला, पर्दा हटा, हुजूर अपना चेहरा मुबारक बाहर निकालकर सहाबा की सफ़ें देखने लगे। अल्लाहु अकबर। सहाबा कहते हैं कि अन्ना वजहहू वरक़तु मुसहफ़। सब सहाबा किबले की तरफ, आज भी जाए मस्जिद नबवी, हुजूर का मेहराब इस तरफ है तो हुजूर की जालियां, जो हुजूर का हुजरा था आपके बाएं नजर आएगा। किबला सामने है, हुजरा बाएं है। बुखारी की हदीस है, सारे सहाबा हुजूर के हुजरे की तरफ देख रहे थे हालत नमाज में। और फिर सहाबा ये कहते हैं फहममना अन नफ्ततिन, हमें ये गुमान हो गया कि हम सब जो है उछल कूद करने वाले, रक्स करने वाले, वज्द में आने वाले हैं। और उसके बाद वो सहाबा कहते हुजूर को हम देख रहे थे कि अन्ना वजहहू वरक़तु मुसहफ़िन, ऐसा लग रहा था मेरे आका का चेहरा जैसे कुरान का सफा हो, कुरान का सफा हो। और सहाबा देखते रह गए। आज तक किसी मुल्ला ने ये नहीं कहा कि वह सहाबा का किबला बदल गया था तो नमाज टूट गई। चेहरा पूरा का पूरा बदला था, किबले से बदल करके मेरे आका के हुजरे की तरफ देख रहे थे सहाबा। किसी ने नहीं कहा, बुखारी को नहीं कहा, मुस्लिम को नहीं कहा कि ऐसी हदीस लाए हो कि सहाबा पूरे के पूरे बदल गए थे। हाँ, बरेली वाले ने इसका जवाब दिया, बरेली वाले ने जवाब दिया है। वो जवाब इतना शानदार दिया है, वो अकीदा बन गया। और इसीलिए मैं कहता हूं बरेली वाले का अकीदा खुद का नहीं है, वो सहाबा का अकीदा, वो सहाबा से लिया हुआ है। बरेली वाला क्या कहता है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अरे काबे का काबा देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ हालत नमाज में सहाबा देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत पीरे तरीकत हजरत अल्लामा गुलाम रहमानी साहब किबला। आपकी तवज्जो है, हम हुस्न मुस्तफा पे बात कर रहे हैं। और इसीलिए किताब शिफा शरीफ में यह फरमाया गया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत पड़ गया था, सालों तक गल्ला नहीं आ रहा था और उन्होंने पहले जमा कर लिया था, और वो गल्ला जब तकसीम करते थे, एक बार ऐसा हो गया कि गल्ला खत्म होने को आ गया, अभी 3 महीने बाकी थे फसल आने को। उन्होंने बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज की कि अब इस पूरी रियाया को गल्ला कैसे तकसीम किया जाए। रब ने हुक्म फरमाया पूरी रियाया के दरमियान जाकर अपना चेहरा खोल दो। और यूसुफ अलैहिस्सलाम मजमे में आकर अपना चेहरा खोलते, उनका हुस्न देखकर लोगों की भूख मिट जाती। यह हुस्न यूसुफ की बात है, यह हुस्न यूसुफ की बात है। और उसके बाद आओ जमाले मुस्तफा की बात। यहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखकर भूख नहीं मिटती, सिर्फ भूख नहीं मिटती। सहाबा तो कहते हैं हमारी जिंदगी आपके लिए, हमारी औलाद आपके लिए, हमारे माँ बाप आपके लिए, बल्कि कुर्बान होने को हर सर तैयार नजर आता है। भूख मिटाना अपनी जिंदगी की जरूरियात, लेकिन जान देना ये और मामला। हुस्न देखकर जान देने की बात होती। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इमाम आजम अबू हनीफा से एक शख्स ने सवाल किया था कि सुना है एक काफिर की मौत, बदबख्त की मौत जब आती है तो उसकी रूह निकालने का दर्द बहुत ज्यादा होता है, और एक मोमिन साले आशिक मुस्तफा की रूह निकाली जाती है तो सुकून के साथ वो दुनिया से जाता है। क्या इसका कोई समझ में आ जाएगा? वो सूरह यूसुफ पूरा पढ़ के आया, उसमें मौत का कहीं जिक्र ही नहीं। वो आया और कहने लगा ये इसमें तो कहीं ऐसा है नहीं कि बदबख्त की रूह अलग निकाली जाएगी और मोमिन सालेह की रूह अलग निकाली जाएगी। कहा फिर पढ़ कर क्या? फिर पढ़ कर क्या आया? कहीं जिक्र नहीं है। आपने पूछा फिर पढ़ा क्या? उसने कहा यूसुफ और जुलेखा का वाकया पढ़ा।
पूरा यूसुफ और जुलेखा का वाकया पढ़ा। कहा क्या वाकया पढ़ा? कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीन थे और जुलेखा उन पर फिदा हो गई थी। औरतें जब ताना देने लगी शहर की, जुलेखा ने एक दावत की और उसमें औरतों को बुलाया और सबके हाथों में एक तेज चाकू दिया और लीमू दिया और फिर यूसुफ को बुलाया और सब औरतों से कहा लीमू काट दो। औरतों के हाथों से लीमू गिर गया, 4 उंगलियां कट गई। ये वाकया कुरान में है। फलम्मा समिअत बिमकरिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना व अअतदत लहुन्ना मुत्तकअन व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना व क़ालत इख़रुज अलैहिन्ना फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअना अयदियहुन्ना व क़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा व क़ुलना हाशा लिल्लाह। ये औरतों का वाकया कुरान में मौजूद है। सुना है आपने यूसुफ और जुलेखा का वाकया? इमाम आज़म ने कहा अच्छा ये तो पढ़ लिया तुमने। और औरत ऐसी जात है, काटना तो दूर की बात, अगर उसको चूंटी भी लग जाए तो वो उछल कूद करती है। अरे वो कॉकरोच से डरने वाली, वो छिपकली से भागने वाली, आधा हाथ काट ले ऐसा कैसे हो सकता है? औरत आधा हाथ काट ले ये होगा नहीं। तो उसने कहा बात दरअसल ये है वो काटी नहीं है, कट गई है। काट तो नहीं सकती, कट गई। कैसे कटी? कहा हुस्न यूसुफ में ऐसी मशगूल थी कि कट गई, पता नहीं चला। इमाम आजम ने कहा बस यही बताना चाहता हूं, यूसुफ का हुस्न देख करके औरतों की उंगलियां कट जाए पता नहीं चलता। तुमने सवाल किया आशिक़े मुस्तफा की रूह निकलने में दर्द नहीं होता? बात यही है, रूह निकलने का वक्त होता है तो रूह निकालने वाला फरिश्ता बाद में आता है, ताजदारे मदीना पहले आते हैं। उसके सिराने मेरे आका तशरीफ लाते हैं। इधर वो मुस्तफा के जमाल को देख रहा है, उधर मलकुल मौत रूह निकाल रहा है। अरे वहां हुस्न यूसुफ पे कटने वाली उंगलियों का दर्द नहीं था, यहां हुस्न मुस्तफा पे निकलने वाली रूह का कोई दर्द नहीं होता। जब वो बेहिजाब हो गए, बस जिंदगी में एक बार हो जाए, जिंदगी में एक बार हो जाए। इसी को आला हजरत ने कहा था। इन्होंने जो शेर का थोड़ा सा टुकड़ा कहा है, आला हजरत ने भी यही तमन्ना किया है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में। ये आला हजरत के इस शेर की तर्जुमानी है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है और जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। अजीजा निगराम में वक़ार, हमारी भी ये तमन्ना हो बारगाह मुस्तफा में। मैं तो ये पढ़ता ही हूं रोजा कि मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर सजाते सजाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। ये तमन्ना लेकर के जाओ। वो सहाबा की जिंदगियां में थोड़ी सी मिसाल में बता दूं, वो देखते तो क्या देखते थे, उनकी तलब क्या थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में खड़े होकर के कहा तुम्हारी दुनिया में से अगर कोई चीजें मुझे पसंद है तो तीन है। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासा, तुम्हारी दुनिया में से मेरे पास 3 चीजें पसंद हैं। पूछा क्या है वो 3 चीजें? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अन्निसाउ वत्तीब, औरतें और खुशबू मुझे पसंद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया की चीजों में ये 3 बयान फरमाई। अबू बकर सिद्दीक वहां खड़े थे, उनसे पूछा गया इस दुनिया में तुम्हें भी कोई चीज पसंद है? उन्होंने कहा 3 चीजें पसंद है। तवज्जो, 3 चीजें। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं पहली चीज अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, पहली चीज रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना। और फिर पूछा दूसरा क्या है? व इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह, दूसरी चीज मुझे पसंद है तो मेरा माल सिर्फ हुजूर के लिए खर्चा हो, सिर्फ हुजूर के लिए खर्चा हो। पूछा गया तीसरी क्या पसंद है? वो अन यकूना इब्नती तहत रसूलिल्लाह, मुझे तीसरी चीज पसंद है कि मेरी बेटी हुजूर की ज़ौजियत में रहे। कुल मिला करके उनका असासा हुजूर की जात है। इसको इकबाल कहता है बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमउस्त गरबऊ न रसीदी तमाम बुल हबीब, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, यही दीन है। अगर वहां तक नहीं पहुंचा तो जिंदगी अबू लहब की तरह है। ये सिद्दीक़ अकबर की जात ने बताया। उनसे पूछा गया दुनिया में 3 चीजें क्या पसंद है? वो कह तो सकते मेरा बेटा मुझे बड़ा पसंद है,
और कोई चीज दुनियावी एतबार से घुड़सवारी पसंद है, तैराकी पसंद है, तीरंदाजी पसंद है? अरे तीन ही चीजें पसंद है और तीनों का मतमह नजर हुजूर की जात। कहते हैं पहली चीज रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना, दूसरी चीज मेरा माल पूरा का पूरा हुजूर के लिए खर्चा हो, तीसरी चीज मेरी बेटी रसूलुल्लाह के निकाह में। जिंदगी का कुल असासा हुजूर की जात है। और इसको इकबाल की जुबान में सुनो तो कहता है आबरूए मां जना में मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से है। अगर वो नाम सलामत ना रहा तो फिर हमारी जिंदगियां सलामत नहीं है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, तलब ऐसी लेकर के जाओ कि जिंदगी के चंद अय्याम जो बाकी हैं, हमारी आंखों में जब तक नूर बाकी है, मौला करीम इन बेनूर आंखों को, ये जो आज मुरझाई हुई हैं, दुनिया की रंगीनियां और रानाइयां देख करके थक चुकी हैं, कोई रात ऐसी आ जाए कि मेरे आका करम करते हैं, जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, वो जिंदगी आएगी कि देखना कांटे होंगे तो गुलाब बन जाओगे, घर महकने लग जाएगा। और उसके लिए कुछ कोशिशें हैं। क्या कोशिशें? तवज्जो। बहुत वजीफे करने वाला हुजूर के दीदार करता है, ऐसा है कहीं लिखा हुआ? बहुत ज्यादा नारे लगाने वाला हुजूर की दीदार कर लेता है, ऐसा है कहीं पर? ऐसा नहीं है। बहुत नमाजें पढ़ने वाला, बहुत रोजे रखने वाला, बहुत ज़कात देने वाला, हज करने वाला, यह ऐसा कहीं सिस्टम नहीं है। हुजूर को देखने के लिए कोई ऐसा मेयार नहीं बताया गया। मेयार तो सिर्फ ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार, कुछ ऐसा वो जिसको चाहे नवाजें। एक नुक्ता बुजुर्गों ने फरमाया, जब किसी का दिल टूट जाता है तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं। जब कोई गमों से दो चार हो जाता है, परेशान हो जाता है, मेरे आका आ जाते हैं। एक अबू हफ्स समरकंदी की बात मैं कहता हूं, दिल थाम करके सुनो। मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसका अकलौता बेटा था। बाप का इंतकाल हुआ, बेटा मौजूद है। हैरत की बात यह है कि जिस बाप का इंतकाल हुआ है, मरने के फौरन बाद उसका चेहरा गधे की शक्ल का था, जानवर की शक्ल का दिख रहा था। तो उसने जल्दी से चादर ढांक दी, चादर ढांक दी और छुपा दिया। घर वालों से भी कहा किसी को बोलो मत। किसी के बाप की शक्ल बिगड़ गई हो मौत के बाद तो कैसे दिखाए लोगों को? दरवाजे बंद कर दिया, रोने लगा। बाद में चल करके उसने ये सोचा कि घर के अंदर ही गड्ढा खोद करके बाप को दफन कर दूं। क्या कर सकता हूं? लोगों को कैसे बुलाऊं? जनाजा उठाने के लिए लोग आएंगे, चेहरा देख कर क्या करेंगे? दरवाजे के कवाड़ सब बंद थे, रोता गमगीन बैठा था। अचानक उसके एक दरवाजे से एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, चेहरे पर चादर, और आते ही मैयत के पास गए, उसका चेहरा हटाया, उसके चेहरे से चादर हटाई, हाथ रखा, फिर चादर उड़ा दी और इस नौजवान के पास आकर पूछने लगे, वो बुजुर्ग किस लिए रो रहा है, क्यों परेशान? वो खड़ा हुआ और कहा, आप कैसे आ गए मेरे घर में? मैंने सारे दरवाजे बंद किए थे, और अगर आप आ ही गए हैं, देख ही लिए हैं, तो पूछ क्या रहे हो? मेरे बाप का चेहरा बिगड़ा हुआ है, मौत के बाद जानवर की शक्ल बन गई है, दिखाऊं तो लोगों को कैसे चेहरा दिखाऊं? आने वाले शख्स बुजुर्ग ने कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ तेरे बाप के चेहरे को, जा देख तो सही। वो गया, जा करके देखता है, अपने बाप के चेहरे से चादर हटाया तो चांद की तरह चमक रहा था, हुस्न जमाल के साथ चमक रहा था। उसने खुशी के मारे झूमते हुए उस बुजुर्ग के पीछे लपक गया जो दरवाजे तक पहुंच चुके थे, दामन पकड़ लिया और कहा, आने वाले मोहसिन बता तो सही, तो अल्लाह का फरिश्ता है, मक्का का रहने वाला कौन है? ये हुजूर के इंतकाल के 400 साल बाद की बात कर रहा हूं, 400 साल बाद की बात कर रहा हूं। आने वाले शख्स ने पलट करके कहा, अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। हाथ पैर कांपने लग गए। कहा, आका आप कैसे मेरे घर? हुजूर फरमाने लगे, बात दर हकीकत यह है कि तेरा बाप कुछ ऐसे गुनाह में मुब्तला हो गया था जो अल्लाह के गजब को उठा दिया। अल्लाह का गजब जोश में, और रब तबारक व तआला का गजब इस पर हुआ, इसका चेहरा बदल दिया गया। लेकिन एक बात है, तेरे बाप का ऐब मैं तुझे नहीं बताऊंगा, वो कौन सा गुनाह करता? हुजूर से उसने पूछा, बेटे ने। हुजूर फरमाते हैं, बाप के ऐब हम बेटों को नहीं बताते। हाय, या दुनिया एक का ऐब पकड़ ले तो पूरे मोहल्ले में चर्चा कर। मेरे आका की जात है, बेटे से कहते बाप का ऐब मालूम है मुझे,
लेकिन हम तुझे नहीं बताएंगे। लेकिन मैं क्यों आया ये बताता हूं, मैं क्यों आया ये तो बताता हूं। तेरे बाप की बुराई तो थी जिससे रब नाराज था, लेकिन एक अच्छा काम था तेरे बाप का। ये बिस्तर पर रात को उस वक्त तक नहीं सोता था जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। इसका दुरूद जो फरिश्ता मुझ तक पहुंचाता था वो आज आया मेरे पास, कहने लगा गजब हो गया आका, जिसका दुरूद रोजाना आपके दरबार में लाया करता था वो मर गया, मगर रब नाराज है और उसके चेहरे को बदल दिया गया है। आका आप पर दुरूद पढ़ने वाले का चेहरा सलामत नहीं रहा तो दुनिया क्या ताना देगी। हुजूर कहते हैं मैं आया और हकीकत में तेरे बाप का चेहरा बदला हुआ था। मैंने तेरे बाप के चेहरे पर हाथ रखकर अल्लाह से इतनी अर्ज की कि मौला इस चेहरे को तो ना बदल, इस चेहरे को तो ना बदल। रब ताला ने फरमाया महबूब हाथ उठाओ, इस वक्त मौजूद लोगों में सबसे ज्यादा हुस्न उसको दिया जाएगा। हाथ जो लगा जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, जब वो बेहिजाब हो गए, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं जब वो बेहिजाब हो गए खार भी गुलाब हो गए। जिनके चेहरे बदल गए थे, जिनके चेहरे बदल गए थे मरने के बाद, मुस्तफा क्या आ गए वो हुस्न वाले हो गए। इसीलिए मेरे अजीजों मैं अक्सर एक बात कहता हूं, छोड़ो अरे गैरे नत्थु खेरे की बातें, इसको उसको देखने की तड़प में क्यों रहते हो। और उलमा के लिए भी ये मिंबर थोड़ी देर के लिए मिला होता है, इसकी बजाया उसकी बजाया तुम कब तक ये करते रहोगे। बात करो उस मुस्तफा की जिसकी बात करके 100 साल हो जाने के बाद भी बरेली का आशिक अभी मुर्दा नहीं कहलाता। जिस मजमे में जाओ आला हजरत जिंदा नजर आता है। वजह क्या है, वजह क्या है, वो आला हजरत ने अपने बाप दादों के कसीदे नहीं पढ़े थे, आला हजरत पठान कबीले की तारीफ में नहीं गुनगुनाए। जब बात आई तो यूं कहते मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। किसी ने अगर तारीफ के लिए कहा तो वो आला हजरत ने किसी सेठ की, किसी बड़े पीर की या किसी लोगों की तारीफ में जुबान नहीं खोला। दुनियादारों की बात कर रहा हूं, दुनियादारों की बात नहीं। आला हजरत कहते थे वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। उसी हुस्न की बात कर रहा हूं मैं। आला हजरत क्या कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यानी एक हल्का नक्श लगाने का गुमान भी नहीं कर सकते, वो कमाल का हुस्न है। और यही फूल खार से दूर है। दुनिया के सारे फूलों में कांटे होते हैं, एक मदीने का फूल है जिसमें कोई कांटा ही नहीं। जहां भी शमा रोशन होगी धुआं तो आएगा ही, जहां चिराग रोशन होगा आसपास धुआं होगा। मगर बरेली वाला इमाम कहता है यही वो शम्मा है कि धुआं नहीं। धुआं तकलीफ देता है और शमा रोशनी देती है, लेकिन हर शमा के साथ धुआं होता है। सिर्फ मदीने की शमा है जिसमें धुआं नहीं, रोशनी ही रोशनी है। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जाने। अल्लाह 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 अल्लाह। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलको तो मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। और एक बात, आज यहां पर खड़े होकर के आप कपिल साहब से सुन रहे थे, किसी का नाम मत लो, किसी कुत्ते का नाम हमारे मेंबर से नहीं लिया जाता। गुस्ताख रसूल उसका नाम भी नहीं लेता मैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, कितनी दिन किया गुस्ताख, कितने दिन तेरी हयात। ऐसे कीड़े हर जमाने में आ गए, फना हो गए, लेकिन हस्सान बिन साबित अब भी जिंदा है, काब आज भी जिंदा है, शरफुद्दीन बूसीरी आज भी कसीदे के साथ जिंदा है। हाँ, उन कुत्तों के नगमे सुनाओ जरा जो हुजूर पे भौंकते थे। अबू लहब के कलमे क्या थे, अबू जहल के जुमले क्या थे, उतबा शैबा के जुमले क्या थे। इन गुस्ताखों का जमाने में थोड़ा बहुत चर्चा हुआ होगा, लेकिन कलमे किसी को याद नहीं।
क्या गालियां देते थे, किसी ने महफूज नहीं किया। आज भी जो बोला गया वो महफूज नहीं रहेगा। कल की हमारी नस्ल को पूछो, क्या कोई दिल्ली से कुत्ता भौंकता था? वो कहेंगे होगा कोई, हमारे जमाने में तो नहीं। क्या कलमे थे वो भी नहीं मालूम। बच्चे भी ये कहेंगे फना हो जाएंगे, लेकिन रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। और कौन जिंदा रहता है? कौन जिंदा रहता है? जो जमाले मुस्तफा का जिक्र करता रहता है। जो डूब गया वो जिंदा है। आज मैं बताऊं आपको, सादी शिराजी और हाफिज शिराजी, सादु और शरफुद्दीन बूसीरी, ये वो लोग हैं जो अपने कलाम के साथ जिंदा है। अरे पढ़ो आज तो आज भी वजद आता है। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्ब व मिन अजमी, नबियुल आमिरुन नाही फला अहदुन अबर फी क़ौलि ला मिनहु वला नअमी, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी, दआ इलल्लाह फलमुस्तमसिकून बिही मुस्तमसिकून बिहब्लिन गैर मुनफसिमी, या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी, वलन यज़ीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इज़ल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी, फ़इन्न मिन जूदिक दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिक इल्मल लौहि वल क़लमी, या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी, लअल्ल रहमत रब्बी हीन यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि फ़िल क़िसमी, या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैक वजअल हिसाबी गैर मुनखरिमी, वल्तुफ बिअब्दिक फ़िद्दारैन इन्न लहू वल्तुफ बिअब्दिक फ़िद्दारैन इन्न लहू, औ सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम, सादिन सईद ज़ुबैर तलहता व अबी उबैदह व इब्न औफ आशिरिल करमी, वल आहली वस्सहबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मी वल करमी, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। ये किसने कहा था पता है? शरफुद्दीन बूसीरी। लकवा मार चुका था, फालिज हो चुका था, जिस्म हिलता नहीं था, और डॉक्टर ला इलाज करार चुके थे, और बिस्तर पर सोते तो चमड़ी लग जाती थी। बरसों हो गए, कोई इलाज नहीं था। 170 अशार, उसमें तो मैंने थोड़े से पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर का वजीफा है, और इसीलिए भी कि मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया था, इसकी इजाजत देते हुए मुझे कहा था हज के सफर में, इसको बाबू पढ़ा करो, इसके रसूल बड़ा करेगा। वजीफा है, और बल्कि कितने औलिया को इससे विलायत मिली। सुनिए, ये तो मैंने चंद अशार पढ़े, लेकिन शरफुद्दीन बूसीरी 170 अशार लिखे थे। और हुआ क्या था? दर्द का मारा, दुनिया का बेसहारा, और जब बीमारी का मारा पुकारता है तो वो आ ही जाता है। आए ख्वाब में, कहा बूसीरी वो सुनाओ जो तुमने लिखा था। कौन आए? जाने जाना आ गए, मुस्तफा करीम आ गए। अरे देख करके ही बीमारियां खत्म हो जाए, फिर हाथ रख दे दो क्या हो जाए? देख करके ही बीमारियां खत्म हो जाएं, हाथ रख दे तो फिर क्या हो जाए? शरफुद्दीन बूसीरी ने कहा, आका सारे तबीबों ने ला इलाज कह दिया, क्या करूं? हुजूर ने हाथ फेरा और कहा कुछ नहीं हुआ, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ। चादर भी दे दी। बुर्दा इसीलिए कहा जाता है उसको, अरबी में बुर्दा चादर को कहते। अरे ख्वाब की बात ख्वाब की होती है, लेकिन मेरे मुस्तफा जब ख्वाब में आते हैं ना तो ख्वाब नहीं हकीकत होती। उठे तो घर महक रहा था खुशबुओं से, और गोद में वो चादर भी पड़ी हुई थी जो ख्वाब में मेरे आका ने दी थी। खड़े होने की कोशिश किए तो हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत, ना लकवा ना फालिज, कुछ नहीं। एक रात मेरे आका आ गए, बिस्तर पर पड़ा हुआ बरसों का मरीज उठ गया। इसी को कहा जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए। जब वो बेहिजाब हो, जब वो बेहिजाब हुए, जब और जिसके पास वो बेहिजाब हुए, अबू बकर को सिद्दीक बनाया है, उमर को फारूक बनाया है। जब वो बेहिजाब हुए तो उस्मान को ज़ुन्नैरैन बनाया, और जब वो बेहिजाब हुए तो अली को शेर खुदा बनाया। जब वो बेहिजाब हुए, गिरतों को उठाया है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और फिर गुस्ताखों की जिंदगियां लंबी नहीं होती, गुस्ताखों की जिंदगियां लंबी नहीं होती। और जो हुजूर की शान में भौंकता है ना, एक लिख के बात रख लो, जिंदगी भर वो छुप छुप के घूमता है।
दिखा। यहीं पे नहीं, पहले से रिकॉर्ड यही है, पहले से रिकॉर्ड यही है। वजह यह है कि भौंकने वाले कुत्ते को यह पता होता है बाहर शेर टहल रहा, भौंक तो लिया अंदर बैठकर। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं, 8 साल का हमारा बच्चा भी शेर होता है। इसीलिए आपको पता है उस पाखंडी के यहाँ 8 साल का बच्चा अंदर गया था तो पेपर में आ गया, मुसलमान बच्चा। अरे वो पानी लेने के लिए गया था, पानी लेने के लिए गया था, पेपर में आ गया, सबको बुला लिया कि ये मुसलमान बच्चा अंदर कैसे आ गया। मैं ताज्जुब में था, 8 साल का बच्चा आया तो क्या हुआ, पानी लेने गया। लेकिन बाद में पता चला ये 8 साल का तो है, लेकिन नाम मेरे मुस्तफा से जुड़ा है। हाय 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 हाय। इसीलिए तो आला हजरत कहते थे ना, शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता थे। उस दरबार से वाबस्तगी तुम्हारी भी है मेरे अजीजों। आप क्या समझते हो हम टूटे बिखरे हुए? आप क्या समझते हो मीडिया भौंक भौंक करके तुम्हें बताता है ये बिल्कुल बिछड़ी हुई कौम है, रिपोर्टें बताती हैं आवारा कौम है। देखने में भी यही लगता है, देखने में भी यही लगता है टूटी बिखरी हुई कौम है। अरे इतनी टूटी बिखरी हुई होती तो तुम्हारी नजरों में 24 घंटे क्यों चल रही होती? सारे मुद्दे हम पर क्यों? अरे तुम इलेक्शन जीतते हो हमारे नाम पे। हाय 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 हाय। आज भी मैं आपको बताता हूं, जितने पॉलिटिशियन या कोई भी ढका छुपा होगा कोई जानता नहीं, और विलन बनना चाहता है तो हमारा नाम लेकर गालियां देता है, मशहूर होता है। तुम्हें फेम के लिए भी हम चाहिए, मीडिया वाले तुम्हारी दुकान के लिए भी हम चाहिए। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। कि तुम बिखरे हुए हो कौन कहता है? बात यह है कि तुम्हें नर्वस बना दिया गया, तुम्हें नाउमीद कर दिया गया। दुनिया को पता है ये सोए हैं, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। सुना है कुछ सियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इसलिए दुनिया ये जानती है कि ये बेदार हो गए तो मसला है। मैं आपसे कहता हूं टूटे बिखरे जिस तरह की भी रिपोर्टें तुम्हारे पास दी जाएं, मायूस ना हो। अल्लाह ने तुम्हारे पास आज भी इश्क रसूल की दौलत दे रखी है। ये दौलत वो है जो कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। और इसीलिए मैं कहता हूं आ जाओ सारी जगहों से समेट करके। आज इंटरनेट तुम्हारी आंखों को खरीदना चाहता है, तुम्हारे अखलाक का कत्ल करना चाहता है, और यहाँ लड़कियां तुम्हारे सामने नंगी नचा करके तुम्हारे ईमान का सौदा कराना चाहता है। अजीज हो, इन चीजों के लिए तुम्हारी आंखें नहीं है, इन चीजों के लिए तुम्हारी आंखें नहीं। खालिद बिन वलीद एक लश्कर लेकर के एक किले के फतह करने के लिए गए थे, और ईसाई मुकाबला करने को तैयार नहीं थे। मुहासरा कई दिन तक चला। बाद में ईसाई पादरी ने चाल क्या चली थी, आकर के खालिद बिन वलीद से कहा हम लड़ेंगे नहीं, आप अपनी फौज को लेकर 3 दिन के बाद बाजार से गुजरते हुए हमारे किले तक आ जाइए, सही सलामत आ गए तो चाबियां आपके हवाले। खालिद बिन वलीद ने शर्त मंजूर कर ली, मगर उन खबीसों ने चाल ये रची थी 3 दिन के अंदर सारे मुल्क से हसीन तरीन लड़कियों को आधे कपड़ों में लाकर बाजार में खड़ा कर दिया, दौलत के अंबार बिछा दी। क्योंकि उन ईसाइयों को मालूम था खालिद बिन वलीद के साथ जितनी फौज आई है ये सब जवान लोग हैं। भड़कता हुआ नफ्स नौजवानों के साथ होता है, और नौजवान जल्दी बिकता है तो औरत पर या दौलत पर। और ईसाइयों ने यह रच दिया था। 3 दिन के बाद खालिद बिन वलीद जैसी बाजार में कदम रखे, शर्त के मुताबिक नजर पड़ी और यहाँ लड़कियों पर खड़े हो गए, और पलट करके गुलामान मुस्तफा को जो उन्होंने तकरीर की थी, अल्लाह अल्लाह, ये कहा था ऐ गुलामान मोहम्मद आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है, अगर कदम डगमगाए तो कयामत तक फटकार बरसेगी, और सलामत रहे तो अल्लाह के यहां महबूब कहलाए जाओगे। उन्होंने पूछा हमें करना क्या है? कहा वही करो जो मेरे मुस्तफा करते थे। कहा क्या करना है? मेरे आका जब बाजार में चलते थे तो अपनी नजरें नीची रखते थे, बस इस पर अमल करो और निकल जाओ। एक जुमला था खालिद बिन वलीद का, वो फौज पूरी निकल कर चली गई, लड़कियां अपनी तरफ बुलाती रही। मैं वो सोच करके हैरत ज़दा हूं, इश्क मोहम्मदी में डूबा हुआ नौजवान किसी आवारा हसीना के पीछे कैसे जा सकता है? औरतें उनको फरिफ्ता करने लगी, उभारने लगी। लेकिन तारीख में लिखा है वो नौजवान उस बाजार से ऐसे गुजर रहे थे कि अगर उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाए तो ना गिरता। इस तरह से गुजरते गए फौज की हरकतों के साथ। ईसाई तो वहां खुशियां मना रहे थे, सब इसमें लहू और लाइब में मसरूफ हो चुके होंगे, औरतों में दौलत में मसरूफ हो चुके होंगे। लेकिन सही सलामत खालिद बिन वलीद जब किले के पास आ गए तो हैरत में थे, चाबियां दी, और ईसाई पादरी ने पूछा खालिद बिन वलीद से कि बताओ खालिद ये कौन सी फौज जमा की है?
ये हमने हर तरह का हुस्न लाकर रख दिया था, तुम्हारा कोई नौजवान देखने को तैयार नहीं। खालिद बिन वलीद ने तारीखी जुमला कहा था, वही है जो हमारा मौजूए सुखन है। कहा था, ऐ नादानो, तुम उन आंखों को खरीदने की कोशिश करते हो जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा है। जो हुस्ने मुस्तफा को देखी हुई आंखें हैं, वो दुनिया को क्या नजर से देखेंगी जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए। आज़म की दुआ याद रखो, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और सुनो एक आशिक सादिक की तमन्ना, अरे कब्र में जाने के बाद मुनकर नकीर हर एक से सवाल करेंगे, झिझोड़ कर उठाएंगे, पूछेंगे बताइए सवालात के जवाब। लेकिन मुफ्ती आजम कहते हैं, फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, क्या कहते हो जवाब में, क्या कहेंगे? फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, वो कहते हैं लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। मेरे अजीजों, आंखों में बसा हो तो सिर्फ जमाले मुस्तफा, इसके अलावा कोई और चीज नहीं। आओ अब मैं जुमले खत्म करते हुए उन उश्शाकान मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी देते हैं जो हुजूर के दरबार में दस्तक दे करके भी बुलंदी को पहुंच गए थे। पहुंचे नहीं सहाबा, जो सहाबा जिंदगियां दिए हैं लेकिन बाद में आने वाले सिर्फ दस्तक दिए हैं और फिर भी बुलंदी को पहुंचे। सादी शिराजी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये एक शेर इतना मकबूल हुआ था कि सादी शिराजी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही, आका अपने कमाल से सबसे बुलंदियों पर पहुंचे। एक दूसरे फारसी शायर हैं, वो कहते हैं, सादी ने कहा था रसूलुल्लाह बुलंदी पर पहुंचे, और मेरे आका ने सादी को फारसी में इतना बुलंद किया कि कोई उसके कदम तक भी नहीं पहुंचता। जो उनकी तारीफ किया इतना बुलंद हो गया, जो तारीफ किया वो बुलंदी पर पहुंचा। आला हजरत इश्क रसूल की बुनियाद पर हमारे सरों के ताज, हमारे दिलों के ऊपर राज करते हैं। इसीलिए दूसरी बातें ना लाओ, इधर उधर की बात क्यों करें, हम जमाले मुस्तफा की। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं, एक दिन 14वीं की रात थी, मैं घर से निकला, मस्जिद नबवी के पास आया, अचानक देखा मेरे आका हुजरे से बाहर निकल रहे हैं। सुर्ख धारीदार जुब्बा था और उस पर चमकता हुआ गुलाब जैसा चेहरा था। फिर क्या, जाबिर बिन समुरा कहते हैं, एक बार मैं हुजूर के चेहरे को देखता था, फिर चांद को देखता था, फिर हुजूर को देखता था, फिर चांद को देखता था, और यह सोचता था कि चांद ज्यादा हुस्न वाला है या हुजूर का चेहरा ज्यादा हुस्न वाला है। ये बरेलवियों की बात नहीं कह रहा हूं, सहाबी रसूल की बात कर रहा हूं। या आज जो ताना देते हो कि ये बरेलवी, इस तरह के बरेलवियों की बात ही वो है जो सहाबा की बात, साहबी रसूल की बात कर रहा हूं। साहबी रसूल कहते हैं, मैं चांद भी देख रहा था, हुजूर का चेहरा भी देख रहा था। बार बार इधर उधर करने के बाद मैंने पूछा दिल से, बता हुस्न वाला ज्यादा कौन है? तो उनकी जुबान से जो जुमले निकले, शायर कहता है अपनी तर्जुमानी करते हुए, अरे चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, हुजूर का चेहरा साफ है। चांद में तो दाग है, हुजूर का चेहरा साफ है। ये सहाबा का अकीदा था, ये सहाबा का मामूल था। वो हुस्न वाला अगर किसी को मानते तो मेरे आका को। अब आखिरी आपसे दिल पर हाथ रख करके बताओ, तुम्हारा ये ईमान है, तुम्हारा ये यकीन है, तुम्हारा ये मानना है कि इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न वाला चेहरा मेरे आका का था? सब मानते हो? ईमान है सबका, यकीन है सबका, हुजूर का चेहरा सबसे हसीन था। तो फिर अपने चेहरे पर भी हाथ रख करके देखो, उस हुस्न वाले की पैरवी क्यों नहीं किया? दुनिया किसी एक्टर को देख करके ये समझती है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, उसकी तरह मैं भी बनूं, और जबकि तुम कह रहे हो मदीने वाले से ज्यादा हसीन कोई था ही नहीं। तो ये मुजरा करने वाले, नाटक करने वाले तुम्हारे आइडियल कैसे हो सकते हैं, जिनको देखने के बाद औरत और मर्द का पता नहीं चलता? उन लोगों को, उन मुखन्नसों की तुम पैरकारी करते हुए अपने आप को क्या बना रखे हो? नौजवान कानों में बालियां, हाथों में चूड़ियां, और चूटी भी रखने लगा, कपड़े इतने फाड़ कर पहनने लगा। कौन सी जात है ये, कौन सी मखलूक है? जैसे कफील साहब ही कह रहे थे, हजरत फिर आप वैसे बोलने लग गए, थोड़ा सा संभल के बोलिए।
क्योंकि घुमा फिरा के हमारी तकरीर में कहीं ना कहीं कुत्ता आ ही जाता है। लेकिन मुझे बताओ, है भी तो एक मखलूक ना। कुत्ते को कुत्ता ना कहूं तो टॉमी बोलूं? आप मुझे बताइए, कुत्ते को कुत्ता ही तो कहा जाएगा। लेकिन किसी को तकलीफ होने लग गई तो हमें उसका क्या लेना देना। अगर आप ये बताएं, ये कह रहे थे थोड़ा सा, मैं आपसे ये कहता हूं मेरे अजीजों, हम कानून के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन बात अगर मेरे मुस्तफा की इज्जत की आएगी तो हम किसी आसपास की सरहद को नहीं देखते। हम अतराफ में घेरने वाली लाइनों को तोड़ देते हैं, इसलिए कि इंसान की फितरत है, कानून में भी मौजूद है। किसी की मां को गाली देकर किसी ने उसकी गैरत जगाई, या उसकी बीवी को पकड़कर उसकी गैरत जगाई, बदले में उसने मार दिया है, तो कानून भी ये कहता है इंसानी फितरत है, ये गैरत में बेकरार होकर मारा है। इंसानी गैरत होती है। मैंने ये पढ़ा है बहुत सारे कानूनों में, फिर पता चला अरे इंसान को मां की गैरत हो सकती है, बीवी की गैरत हो सकती है, 1000 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले रसूल के लिए क्यों नहीं हो सकती? हमारी गैरत रसूलुल्लाह के लिए क्यों नहीं हो सकती? और इसीलिए कहा है हमारे सहाबा ने जो हमें मसलक दिया था वो यही था, वो सारी गैरत रसूलुल्लाह के लिए रखते थे, मेरे आका के लिए। एक साहबी है जिनका बाप मुनाफिक था, अब्दुल्ला बिन उबई, उसने हुजूर को सिर्फ इतना, हुजूर के सहाबा को इतना कहा था, ये जिल्लत वाले लोग हैं जो मदीने में आ गए, हम इज्जत वाले लोग हैं और हम इन जलीलों को निकालेंगे मदीने से। उसने झगड़े में ये बात कही थी, मुनाफिक था। ग़ज़वा बनु मुस्तलक से लौटने के बाद बेटे ने सुन ली, बेटे को पता चला कि बाप ने ऐसी बातें की है, तो बेटा आया और उसके बाद मदीना इंटर होने से पहले बाप का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। कहा तुमने ये कहा रसूलुल्लाह के सहाबा को कि ये हिजरत करके आए हुए मक्का वाले जलील लोग हैं, हम मदीने वाले इज्जत वाले लोग हैं, हम इनको जलीलों को निकालेंगे। बाप ने कहा अरे तू मेरा बेटा है, तू पूछ रहा है? हाँ पूछूंगा, इसलिए कि अब तू मेरे बाप की मंजिल पर नहीं, गुस्ताखे सहाबा की मंजिल पे, रसूलुल्लाह के जानिसारों की गुस्ताखी। कहा रास्ता छोड़ दे। बेटे ने कहा कसम रब्बे जुल जलाल की, उस वक्त तक तुझे मैं मदीने में दाखिल होने नहीं दूंगा जब तक तू अलल ऐलान ये नहीं कहेगा कि मैं जलील हूं, रसूलुल्लाह के सहाबा इज्जत वाले। उस सहाबी ने जब तक उसे बाप को मदीने आने नहीं दिया, जब तक उसने ये नहीं कहा चलो रास्ता छोड़ दो, मैं जलील हूं, रसूलुल्लाह के सहाबा इज्जत वाले। हाँ ये सारे पिलपिले एक दिन बोलेंगे, सारे बुज़दिल एक दिन बोलेंगे कि हम झूठे थे और रसूलुल्लाह के दीवाने सच्चे थे। बस मेरे अजीजों, यहां पर इतनी खामोशी है, फिर आप कह रहे हो कुछ देर की खामोशी। मेरे अजीजों, ये खामोश मजमा है, लेकिन जिस वक्त शोर करना है वो करता है, और अल्लाह ताला ने इतना सेंस दिया है। और फिर आपसे मैं यही कहूंगा, होश के साथ जोश इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं कि बेगैरत हो जाओ। बस मैं अपने मौजू पर ही बात को खत्म कर दूं। आओ हम इधर उधर की ना देखते हुए आज से रातों को ये तड़प लेकर के सोएं कि आंखें बंद हों कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए, और यूं अर्ज करो या रसूल अल्लाह मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते जिंदगी इस तरह से गुजरती जाए तो फिर देखना मेरे अजीजों, जिस गली से गुजरो तुम्हारा नाम पूछने की किसी को जरूरत नहीं होगी कि तू मुसलमान है कि क्या है। तुम्हें आजमाने के लिए लोग तुम्हारा नाम, तुम्हारे बाप का नाम, तुम्हारे दादा का नाम नहीं पूछेंगे, वो चलता हुआ दूर से देखकर कहेंगे खुशबू बताती है मदीने वाले का, इसकी चाल चलन बताती है मदीने वाले का है, इसका उठना बैठना बताता है मदीने वाले का है। लेकिन लाओ तो सही अपनी जिंदगी में रोजाना मेरे आका का कसरत से जिक्र करो, सुबह उठो शाम में उठो, कसरत से मेरे आका पर दुरूद पढ़ते जाओ, इसलिए कि जो जिसका जितना जिक्र करता है वो उसका फिदाई बनता चला जाता है, जिसका नाम ज्यादा लेता है उससे वो करीब होता ही चला जाता है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ता था।
इकबाल से किसी ने पूछा था, तुम्हारा एक शेर इतना बुलंद है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हर एक की जुबान जद आम और खास है, इतनी तासीर है इकबाल के मुतालिक। मैंने सुना, बताया उसके अशार में लज्जत और तासीर इसलिए आई कि जिंदगी में उसने 1.25 करोड़ मर्तबा हुजूर पर दुरूद भेजा था। बात मेरे मुस्तफा की आए तो नौजवानों को इतनी बात याद रखनी चाहिए, हम सबसे ज्यादा माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सारी दुनिया से ज्यादा हुजूर से जब तक मोहब्बत ना करे ईमान कामिल नहीं। लेकिन साथ में ये हदीस तो पता है, एक और हदीस, अगर आपने कह दिया या रसूल अल्लाह मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, कहोगे आप, कहते हो आई लव सैयदुना, ये तो अभी ट्रेंड चला था ना, सब जगह कहा आपने। सेम ये वर्ड एक सहाबी ने कहा था, वल्लाही इन्नी लउहिब्बका या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। ये जुमला वही है, लउहिब्बका या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने क्या कहा, उन्जुर माजा तकूल, सोच के बोल क्या कह रहा है। समझ रहे हैं, अभी आपने कह तो दिया हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, मगर हुजूर कहते हैं सोच के बोल क्या कह रहा है। फिर उन्होंने वही जुमला कहा, कसम खुदा की है अल्लाह के नबी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। हुजूर फिर फरमाते हैं उन्जुर मादा तकूल, सोच क्या बोल रहा है। 3 बार उस सहाबी ने कहा तो मेरे आका जानते हो क्या कहते, हुजूर फरमाते हैं अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो इंतजार कर, मुसीबतें इतनी तेजी से आएंगी जैसे पहाड़ से पानी आता है। हाँ, मोहब्बत रसूल का दावा करना सिर्फ हलवा पराठा खाने का नाम नहीं, बैठ कर नारे लगाने का नाम नहीं, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, हाँ तुम्हें इन तमाम मराहिल से गुजारा जाएगा। उलमा भी इस चीज के लिए तैयार रहे कि हमने हुजूर के नाम पर रोटियां बहुत खाई, इज्जतें बहुत कमाई, जो कुछ भी मिला है मेरे आका के नाम पर मिला है। लोग मेरी जो तारीफ कर रहे मौलाना कि जेल काट करके आ गए हुजूर के नाम पर, इज्जत रसूल के नाम पर, ये कुछ नहीं था, उशरे अशीर भी नहीं कहा जा सकता। वो अइम्मा इज़ाम है। हजरत मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल जेल में रहे, इमाम मूसा काजिम 7 साल जेल में रहे, जहर देकर के जेल में ही मारा गया, जेल से जनाजा निकला है। इमाम अहमद बिन हंबल ने 300 कोड़े खाए जिससे रीढ़ की हड्डी झुक गई। उन्होंने मोहब्बत मुस्तफा में ये सब बर्दाश्त किए। फिर आज हम ये कहते हैं मसलहत का पर्दा देखो, हिकमत की चादर में छुपे रहो। मैं पूछता हूं, मैं जो बात कहने जा रहा था बीच में डिस्कनेक्ट हुई, एक सवाल मुझे बताओ, आज मुझे भी नसीहत करो, मेरे भी बच्चे हैं छोटे से, मेरा भी घर बार है, मेरे भी रिश्तेदार, मेरी माँ है, भाई बहन है, सबको दर्द होता है। लेकिन जो लोग नसीहत करते हैं कि बच्चों का ख्याल करो, घर का ख्याल रखो, बीवी बच्चों का, माँ बहनों का ख्याल रखो, उनके आंसू से देखो, मैं पूछता हूं वो बद्र में जाने वाले सहाबा के क्या बच्चे नहीं थे? उहद में मेरे आका के साथ जाने वालों की बहनें नहीं थी? उनका खानदान नहीं था? सबका खानदान था, बल्कि था तो ऐसा था, एक जवान शहीद होकर गिर गया उहद के मैदान में, मदीने की खातून दौड़ती हुई आई हुजूर की बारगाह में, कहा सुना है मेरा जवान शहीद हो गया, अगर आप इजाजत दें तो उसकी लाश देखूं, एक बेटा मरा है, आप इजाजत दें तो मैं उसकी लाश देखूं। कहा जा इजाजत से। वो आती है तो जानते हो, उस नौजवान का जुब्बा उठा करके पीठ पे हाथ फेरती है और उसके बाद फिर पलटाती है लाश और सजदे में गिर जाती। देखने वाले सहाबा ने पूछा, माई क्या कर रही हो शहीद बच्चे के साथ? सुनो तवज्जो के साथ जो कहते हैं, घर बार भी देखो। वो खातून कहती है, जब मेरा लाल निकल रहा था मैंने इसे नसीहत की थी कि बेटा अगर हुजूर पर कोई सख्ती आ जाए, जंग भारी पड़ जाए तो पीठ फेर कर भागना मत, अगर भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध भी माफ नहीं करूंगी। मां ने कहा था हुजूर को छोड़ करके जाते हुए मारा गया तो मैं दूध नहीं माफ करूंगी। और फिर मुझे पता चला उहद के मैदान में जंग सख्त हो गई थी, लोगों के पांव उखड़ गए थे, कुफार गालिब आ गए थे। मेरा दिल डोलने लगा, कहीं मेरा बच्चा भागा हुआ तो नहीं हुजूर को छोड़कर। मैं दौड़ती हुई आई, रास्ते में किसी ने कहा नहीं शहीद हो गया है। फिर बेचैनी बढ़ी, भागते हुए तो नहीं मरा।
भागते हुए तो नहीं मरा, मैदान में सिर्फ मुझे यही देखना था कि हुजूर को छोड़कर भागते हुए तो नहीं मरा था। आकर के मैंने लाश को पलटकर पहले उसकी पीठ पर हाथ फेरकर इसीलिए देखा कि पीछे से तीर तो नहीं लगे। अल्लाह का शुक्र बजा लाते मैं सजदा कर गई, इसलिए कि मेरा बेटा मरा है, सारे जख्म सीने पर लेकर मरा है। ये दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। लोग ये कहते हैं हम मसलहतें और हिकमतें क्यों नहीं देखें। जरूर अल्लाह ने फरमाया तदबीर करो, लेकिन जब मेरे मुस्तफा की बात आए तो सहाबा भी तो आइडियल है। बताओ मुझे कहने वालों, मेरी जिंदगी की क्या वकात, मैं कौन सा अहम आदमी हूं जो बच जाऊं तो लोगों का भला हो। मैं ये कहता हूं 1000 दर्जे बेहतर थे रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन। उनका जीना पूरी उम्मत के लिए कितनी बड़ी नेमत, कितना बड़ा कमाल था, मगर उन्होंने जिंदगी बचाने की कोशिश नहीं की, मेरे मुस्तफा के दीन बचाने की कोशिश। जब वक्त पड़े नौजवानों समझौते में ना जाओ, कल क़यामत के दिन तुमसे भी पूछा जाएगा। तुम जिसके हुस्न के दिलदादा थे, मोहल्लों में बैठ करके नारे लगाते थे, आका की बारगाह में जब भी मदीने जाता हूं तो रोना आता है इस बात को लेकर के कि कहीं मैं सलाम करूं और ये ना पूछा जाए उस जगह से आ रहा है तू जहां से रोज मुझे गालियां दी जाती है। डर लगता है आज, इसीलिए हमारे जज्बात बेकाबू होते, इसलिए हम ज्यादा बोलते हैं, तल्ख लहजे में इसीलिए बोलते हैं, सख्त लहजे में इसीलिए बोलते हैं। बारगाह मुस्तफा में जाने के बाद शर्म से पानी पानी होते हैं, क्या कहें। हकीकत बात है मेरे अजीजों, हमने कोई दिफा नहीं किया, कोई मुसीबतें नहीं उठाई, बहुत मिठाइयां खाई, बहुत अच्छे खाने खाए हैं, अच्छी जगहों पर रहे हैं। उनके बाद पर जिन्होंने तकालीफ उठाई वो सहाबा का मामला था, वो सहाबा का मामला था। उनको कुरान ने यूं ही नहीं कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक जंग में हम ऐसे गए थे हुजूर के साथ कि हमारे पैरों के पूरे नाखून उखड़ गए थे, पैरों में हमने कपड़े बांधे थे, ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा उसको कहा जाता है, पैरों के अंदर पूरे नाखून उखड़ गए थे। उस वक्त हुजूर ने पूछा था जो जाना चाहे पीछे जा सकता है। सहाबा ने जोश में कहा था आका आप तो यहां तक लाए, मुल्क यमन तक भी आप ले जाए, हम पीछे पलट कर नहीं देखेंगे, पीछे पलट कर नहीं देखेंगे। वो सहाबा थे जो मेरे आका के लिए जीते थे, उनका जीना मरना सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए था। और फिर उन्होंने ये ऐलान किया था आका की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह। एक साहबी उनके हाथ की नस कट गई और खून बहता हुआ हुजूर के जिस्म पर आया था, हुजूर के जिस्म पर। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ पर हाथ रखकर पट्टी करने लगे, अरे दर्द के मारे तलवार का जख्म खाया हुआ आदमी बिलबिलाता है, वो मुस्कुरा रहे थे, जंगे खंदक में मुस्कुरा रहे थे। हुजूर ने देखा और कहा क्यों मुस्कुराते हो। कहा या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, आपके होते हुए हर मुसीबत छोटी है, हर जख्म हल्का है। जब वो बेहिजाब हो गए खार भी गुलाब हो गए, बस देर इस बात की है कि एक दिन वो आ जाए, मेरे आका बेहिजाब हो जाएं, इस प्यासी उम्मत की बेताबी मिट जाएगी। यकीन जानो मेरे अजीजों, किसी और की तलब न रखो। आज के दिन तुम्हें उठाने वाला आपको ये आएगा नहीं, हो सकता है नोचने वालों की तादाद ज्यादा है, तुम्हारे जेबों पर नजर रखने वालों की तादाद ज्यादा है। यहाँ लूट खसोट की दुनिया चल रही है, हर कोई अपने अपने हलकों के चक्कर में पड़ा हुआ है। एक बात याद रखो, छोड़ो ये सारे तमाशे, बारगाह मुस्तफा की तरफ लो लगाओ। इस बेताब उम्मत का, बेकरार उम्मत का इलाज इतना ही है, आका इन आवारा आंखों को एक बार दीदार अता कर दो, अपने हुस्न में महव कर दो, ताकि अब आंखें बेकार ना जाएं, हसीनाओं के चक्कर में हम गुमराह ना हो। फिर दुआ करते हुए जाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। आका अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, तलब है तो सिर्फ एक ही तलब है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे दिल में भी हो जाए चरागा।